पूरे ब्राह्मण समाज से कहना चाहता हूं, क्षत्रिय समाज से कहना चाहता हूं और सर्व समाज से कहना चाहता हूं, चिंता मत करो, हम लोग हैं। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। हम चूंकि समय कम है इसलिए सूत्र वाक्य में बोलेंगे और आप लोग रिकॉर्ड करें। मैं चाहूंगा हर बच्चा मेरे भाषण को रिकॉर्ड करे और फिर बाद में सुने और लोगों को सुनावे। मेरी शुरुआत है, हम कौन थे, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर विचारें यह समस्याएं सभी। यद्यप हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है नहीं। भाइयों, जैसे एक वृक्ष तब तक हरा रहता है जब तक वो मिट्टी से जुड़ा रहता है। अगर वृक्ष को समाप्त करना है तो उससे, उसकी जड़ से उसका संबंध हटा दो, वो वृक्ष अपने आप सूख जाएगा। सूखने के बाद या तो खाना बनाने के काम आएगा, चूल्हा में जाएगा, या जलाने का काम आएगा, या फर्नीचर बनने का काम आएगा। यानी वृक्ष का इतिहास, वृक्ष तब तक खड़ा है जब तक वो अपनी जड़ से जुड़ा है। और यही काम हमारे साथ हुआ। हमें हमारे इतिहास को धार्मिक ग्रंथ बता दिया गया। सांप्रदायिक बता दिया गया। चलिए, तो हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। भाइयों, हम सतयुग में भी थे। पूरा डिटेल कथा है मेरे पास, लेकिन सतयुग भी हमारा भी ही इतिहास है। त्रेता भी हमारा ही इतिहास है। द्वापर भी हमारा ही इतिहास है। अब 1957 तक हमारा ही इतिहास है। हम कौन थे? हम सतयुग में भी थे, ध्रुव और प्रहलाद के रूप में थे। हम त्रेता में राम के रूप में थे, परशुराम के रूप में थे। हम द्वापर में कृष्ण के रूप में थे, भीष्म के रूप में थे, अर्जुन के रूप में थे। और कलयुग में भी बहुत है। कुछ नाम बिहार में कुंवर सिंह के नाम से थे, बस्ती में जालिम सिंह के नाम से थे, गोंडा में राजा देवी बकत सिंह के नाम से थे, बहराइच में बलभद्र सिंह के नाम से थे। यहां भी कोई ना कोई रहा ही होगा। यानी ब्लॉक स्तर, जिले स्तर से लेकर के हमने 1957 तक हमारा परिचय यद्यप बहुत मिटाया गया, लेकिन जो शिलापट है ना लगा हुआ है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, वो हमारा ही इतिहास है। हम पीछे नहीं रहे। और यहां तक हम इसलिए कहते हैं कि हमें दब कर रहने की जरूरत नहीं है, हमें मुंह लटका कर रहने की जरूरत नहीं है। जिनका इतिहास नहीं है वो अपना इतिहास खोजें। हमारा इतिहास था, रहेगा, है और रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इसको मिटा नहीं सकती है। हमको मिटाने की कोशिश हर युग में हुई है। सतयुग में भी हुई, त्रेता में भी हुई, द्वापर में हुई, कलयुग में हुई।
तो हम कहना चाहते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी। यद्यप हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है नहीं। मेरे भाइयों, महाभारत के बाद थोड़ा सा समय ऐसा आया कि उस समय का इतिहास लगभग शून्य के बराबर है, 1,500-2 हजार वर्ष। लेकिन सिकंदर से भी हम लड़े और मीनांडर से भी हम लड़े, हूणों से भी हम लड़े, मोहम्मद बिन कासिम से भी हम लड़े, गजनी से लड़े, गौरी से लड़े, मुगल से लड़े, अंग्रेजों से लड़े। और 1857 में एक साजिश हुई हमारे साथ, लिख दिया गया, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कहां गई झांसी की रानी, कहां गए भगत सिंह, कहां गए सुखदेव, कहां गए मंगल पांडे, कहां गए क्षत्रिय समाज के बेनी माधव, कहां गए राजा राव राम बकस, कहां गए। लिख दिया गया, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। और इसलिए मेरे मित्रों, समय लगे तो मौका निकाल कर पढ़ लिया करो। मैं एक कहानी धनंजय सिंह जरूर सुनाना चाहूंगा। सिकंदर के बाद, हुणों के बाद, मीनांडर के बाद एक हमला होता है 6ठी शताब्दी में। ये मैं जान करके इस कथा को पढ़ रहा हूं, क्योंकि इस कथा को छिपा लिया गया है। मोहम्मद बिन कासिम 712 में हमला किया और कश्मीर के उधर सिंध प्रांत के राजा थे दाहिर, वो ब्राह्मण राजा थे। बिन कासिम ने दाहिर की हत्या की और हत्या के उपरांत उनकी 2 बच्चियों को प्रमिला और उर्मिला, अब नेट पर खोजना मिल जाएगा, प्रमिला और उर्मिला और प्रमिला को बंदी बनाया है। बंदी बनाकर वो सीरिया के खलीफा के पास ले जाता है और नजराने के तौर पर पेश करता है। और बिन कासिम 60,000 की सेना छोड़कर चला जाता। थोड़ा बैलूम कम कर दो यार, थोड़ा बैलूम कम करो। 60,000 की सेना को छोड़कर जाता है। और भाइयों, सूर्या और प्रमिला को जब पता चला कि हमें खलीफा के पास नजराने के रूप में पेश किया जाएगा, वो दोनों ब्राह्मण पुत्री थी, गुरुदेव दाहिर की पुत्री थी, ब्राह्मण की पुत्री थी। तो उन्होंने एक चाल चली। खलीफा के पास जाने के पहले उन्होंने एक संदेश भिजवाया कि मैं आपके लायक नहीं हूं, आपके नजराने लायक नहीं हूं, आपके तोहफे के लायक नहीं हूं, क्योंकि आपके पास तोहफा भेजने के पहले मोहम्मद बिन कासिम हमारी इज्जत को लूट चुका है। और मेरे भाइयों, मैंने कहा जो हमारे काम की बात थी वो हटा दिया गया और लिख दिया गया, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो सूर्या प्रमिला ने एक चाल चली कि हम आपके लायक नहीं हैं, हमें ये झूठा कर चुका है, हमारी इज्जत को लूट चुका है। मित्रों, इतिहास इस बात का गवाह है, वो प्रथम लुटेरा 712 में आक्रांता जो आया था, वहां के खलीफा ने उसको जिंदा भैंस के खाल में चुनवा दिया। और बाद में पता चला कि मेरे साथ धोखा हुआ, तो उसने, कुछ लोग कहते हैं मरवा दिया,
कुछ लोग कहते हैं उन्होंने स्वयं अपने आप को मिटा दिया। यानी मरते मरते हमारी 2 ब्राह्मण पुत्रियां, हमारे बारे में कहा जाता है हम कौन है। उसी समय दाहिर का पुत्र भाग करके चित्तौड़ आता है और चित्तौड़ में महाराणा प्रताप के पूर्वज सांगा, महाराणा सांगा, और महाराणा सांगा कोई और नहीं थे, लव की संतान थे। इसी अयोध्या से निकले थे, हमसे निकले थे, लव की संतान थे। हम कौन है? महाराणा कौन है? सांगा कौन है? भगवान राम के पुत्र लव की संतान है। तब उनका पुत्र जब भाग करके आता है, सांगा को पता चलता है। सांगा उस समय पहली हिंदू सेना या हिंदू ब्रिगेड बनाने का काम राणा सांगा ने किया और राणा सांगा का साथ दिया गुज्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट, गुज्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट और साउथ का नरसिंहम और राणा सांगा, ये 3 बड़े राजा मिले और 3 बड़े राजा मिलकर के छोटों छोटों को जोड़ करके 6500 की सेना तैयार की। और मेरे मित्रों, हम कौन थे? उस 65 की सेना ने 60,000 जो सेना बिन कासिम ने छोड़ रखा था उसको हराने का काम किया। और यही नहीं किया, प्रमिला और सूर्या के अपमान का बदला महाराणा सांगा ने कैसे लिया, यानी क्षत्रियों ने कैसे लिया। ईरान तक हमला किया। यह आज का रावलपिंडी बप्पा रावल का बसाया हुआ है। ऐसे चौकियां बनाते आए और 35 मुस्लिम राजाओं को हराने का काम किया और सबकी लड़कियों को राणा सांगा ने ब्याह करने का काम किया। 1-2 प्रमिला और सूर्या के बदले उन्होंने 35 मुस्लिम राजाओं की बेटियों को अपनी पत्नी बनाया। ये क्या संदेश निकलता है? ये क्या संदेश निकलता है? कौन जुड़ा? गुज्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट। कौन जुड़ा? क्षत्रिय दाहिर, दाहिर का बेटा, दाहिर ब्राह्मण। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे हम लोग, जैसे हमारे कार्यक्रम पहले होते थे, तो मैं ऐसे कार्यक्रम को अवॉइड करता था, मैं नहीं जाता था, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम में महाराणा प्रताप के अलावा कोई जिंदाबाद होता ही नहीं था। भैया भैया हाथ जोड़े थे, बड़ी मेहनत पड़ती है। अरे बड़ी मेहनत पड़ती, 4 अक्षर बोल के दिखाओ। तो मैं अवॉइड करता था, ऐसे कार्यक्रम में मैं नहीं जाऊंगा। और इसलिए पहले कार्यक्रम में जब मैं राजस्थान गया और लगभग 15-20 हजार की सभा थी, तो मैंने सबसे अनुरोध किया कि भाई आप महाराणा प्रताप जिंदाबाद करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या महाराणा प्रताप अपनी तलवार खुद बनाते थे? उस लोहार का जिंदाबाद कब करोगे? उस घोड़े वाले को जिंदाबाद कब करोगे? उस तंबू कनात वाले का जिंदाबाद कब करोगे? उस भोजन बनाने वाले का जिंदाबाद कब करोगे? भाइयों, हम राम के अनुयायी हैं। राम जी को देखिए, वनवास के बाद काफी समय, लगभग 12 साल 13 साल चित्रकूट में बीता, लेकिन अयोध्या से निकलने के बाद किसका सहयोग लिया? केवट का। किसका आशीर्वाद लिया? ऋषि भारद्वाज का। चित्रकूट में कहां कहां गए, बड़ी लंबी कथा हो जाएगी, लेकिन जब माता सीता का हरण हो गया तो बगल में छत्तीसगढ़ उनका ननिहाल था। बगल में छत्तीसगढ़ उनका ननिहाल था। उस समय भगवान राम ने जनकपुर संदेशा नहीं भेजा, उस समय भगवान राम ने अयोध्या संदेशा नहीं भेजा, उस समय भगवान राम ने छत्तीसगढ़ संदेशा नहीं भेजा। वहीं पर सेना इकट्ठा किया और लंका विजय प्राप्त करके चले आए। ये हमारी क्षमता थी, ये हमारी क्षमता थी। हम सबको साथ, सबका विकास जो आज नारा है,
इस नारे का अगर किसी के ऊपर लागू होता है तो क्षत्रिय समाज के लिए ऊपर लागू होता है। हमने सबका साथ और सबका विकास और सबकी इज्जत, हमने हमेशा उसका ध्यान रखा है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर के विचारे ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है। लेकिन मेरे मित्रों, कब तक सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। कुछ ऐसे भी नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। यशस्वी पुरुष अपने ऊपर चलता नक्षत्र पुरखों का धर, अपना बल देश जगाता है, सम्मान जगत में पाता है। दिनकर जी ने लिखा है, कौन काम ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। ठम ठोक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव कड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बहुत कुछ कहा जा सकता है। मैंने कहा सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। कुछ ऐसे भी नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। यशस्वी पुरुष अपने ऊपर चलता नक्षत्र पुरखों का धर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत में पाता है। तो अब करना क्या है? इतिहास तो हो गया। 1957 तक हम बड़ी मजबूती से रहे। संविधान सभा में 242 सांसद थे, उसमें सबसे बड़ी संख्या तो नहीं, लेकिन दूसरे नंबर की हमारी थी। हम कालिदास की तरह बैठ करके डाल पर उसी पेड़ को काटते रहे। 563 565 रियासतें हमने दे दी राष्ट्र के लिए। फिर कानून भी बनाए, हमने माना। विश्वनाथ प्रताप सिंह कुछ करके गए, हमने माना। अटल जी कुछ करके गए, हमने माना। वर्तमान भी कुछ कर रहा है। मेरे भाइयों, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये क्यों हुआ मेरे साथ और वर्तमान परिस्थिति में करना क्या चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, हनुमान चालीसा। उसका पहला दोहा है, श्री गुर चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। मुकुर माने शीशा, तो गंदे शीशे में चेहरा नहीं दिखाई पड़ता है, तो शीशे को साफ करना पड़ता है, तब चेहरा दिखाई पड़ता है। तो ऐ मेरे बच्चों, अपने मन के शीशे को साफ करो, मन के शीशे को साफ करो और पूछो हम कौन थे, क्या हो गए। किससे पूछो? अपने आप से पूछो। दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आपकी जो भी समस्याएं हैं, दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं, अपने आप से पूछो हम कौन थे और क्या होंगे। अपने आप से पूछो। और इसके लिए आपको थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा, गंभीर, थोड़ा 5 मिनट के लिए थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। और रोज पूछो हम कौन थे।